बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ पर, बायोलॉजी क्लास 9। और आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल हैं प्लास्टिड्स और प्लास्टिड के बाद हम कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनील्स पे बात करेंगे जिनमें सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स शामिल हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट ऑर्गेनील्स हैं। ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट्स मुख्तलिफ पाए जाते हैं जिनके कुछ फंक्शंस स्पेसिफिक हैं और उनकी अकरेंस भी खास खास जगहों पर ही होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट आर द ones which have been discussed in our book. Chloroplasts are specific with green parts of plant because they contain only green pigment. ठीक है, ग्रीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? लीव्स होते हैं और कुछ और ग्रीन पार्ट्स हो सकते हैं जैसे कि प्रिमिटिव स्टेम, जैसे कि धनिया है। धनिया के आप स्टेम को भी देखें, अगर हर्ब्स के स्टेम को, जितने भी हर्ब्स हैं उनके स्टेम को देखें तो दे आर ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हर उसके उसमें शामिल होगा। अच्छा, हर सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली द थिंग इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water to form glucose, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, इस खाने को पकाने के लिए कुछ एनर्जी भी देनी होगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, वो एनर्जी आती है फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, और वो सनलाइट क्या होगा? सनलाइट जो है वो कहाँ से ली जाएगी, कैसे ली जाएगी? सनलाइट जो है, ये जो एच न्यू है, ये कैसे कैच की जाएगी? इसको कैप्चर करके लाने के लिए एक गाड़ी भी होगी या एक जो है उसको जलाने के लिए आप समझें कि फ्यूल भी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है अगर, तो इसको कैप्चर करने के लिए कौन काम करेगा? वो काम करेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल काम करेगा। वो क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है? वो क्लोरोफिल मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर वन, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्रोमोप्लास्ट का क्रोमो का, जहां पे भी क्रोमो वर्ड है, क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, मल्टी कलर, डिफरेंट कलर्स। ठीक है, कलर्ड। ठीक है, बेसिकली क्रोमो की मीनिंग है कलर्स। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गूगल क्रोम, इसमें भी मल्टी कलर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्रोमो के मीनिंग होते हैं कलर। क्रोमोसोम्स हैं, दे आर कलर्ड बॉडीज, क्योंकि उनको पिगमेंटेड कलर जब उनको हमने दिया था, जब उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, तो वो कलर्ड बॉडीज के तौर पे नजर आई थी। लेकिन इसमें तमाम कलर्स इंक्लूडेड है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो। ठीक है, सिवाय ग्रीन के। अब इसमें बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरोफिल था ना, ज़ैंथोफिल हो सकता है, यहाँ पे कैरोटीन हो सकता है। कैरोटीन इज ऑरेंज रेड, येलो इज येलो के लिए ज़ैंथोफिल होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होगा, चाहे वो 10,000 किस्म का क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल ए हो, बी हो या कोई और भी हो। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल सारा का सारा कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर्स होंगे, ऑल अदर देन ग्रीन। फंक्शन कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, पेटल्स में एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट टू गिव देम सम सर्टेन कलर। ठीक है, लीकोप्लास्ट, लीको का वर्ड जहाँ कहीं आया समझ जाइए वाइट, कलरलेस। ठीक है, तो लीको के मीनिंग है कलरलेस, फाउंड इन सेल्स ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे आलू है, आलू का कोई खास कलर नहीं है। ठीक है, वो येलो आपको कभी कभी, हमारे यहाँ वाला जो देसी आलू होता है वो कभी कभी दिखता है, लेकिन अगर आप लाल आलू देखें तो वो अंदर से वो उसका कलर कोई खास नहीं होता। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू फॉर्म स्टार्च। ठीक है, इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड फंक्शन होता है। ठीक है, ये फंक्शन है। ये वाली बातें क्लियर हो गई। प्लास्टिक के बारे में हम इतनी ही बात करेंगे, और जब हमसे पेपर में पूछा जाए तो हम इतना ही बड़ा नोट लिखेंगे, दैट्स इनफ। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिल पे बात करने हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे पाए नहीं जाते। सेंट्रोसोम की शक्ल कुछ ऐसी होती है। होता क्या है? ट्रिपलेट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं जो इस तरह से कंबाइंड होते हैं। ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीसेस, 9 ट्रिपलेट्स
of microtubules connect together to form a centriole structure. ठीक है, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्ट किस तरह से हैं और वो क्या फॉर्म कर रही है, सेंट्रियोल फॉर्म कर रही है. ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा, सेंट्रियोल से निकलेंगे फिब्रस प्रोटीन स्पिंडल जब के मूवमेंट हो रही होगी क्रोमोसोम की इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस अभी आप पढ़ेंगे आगे. ठीक है, एनिमल सेल डिवीजन में देखें, सेल तो दूसरा भी डिवाइड करता है, प्लांट सेल भी डिवाइड करता है, तो वहां पे क्या चीज होती है, वहां पे वहां पे ऑर्गेनेल कोई नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद एक किस्म का एक दूसरे किस्म के प्रोसेस के थ्रू डिवीजन ऑफ सेल होता है. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो वहां पे ये चीज होती है. शेप और स्ट्रक्चर आप यहाँ से याद करेंगे. ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन वो किस तरह फॉर्म हुआ है, टू सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल एरे ऑफ 9 एरो ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में. अमूमन इसके बारे में कोई नोट आता नहीं है, लेकिन आप पेपर के लिए इसको एमसीक्यूज के तौर पे डेफिनेटली याद करें. और क्या पता आपको इसी तरह का कोई सवाल बना के दे दिया जाए, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और वैक्यूल तीनों पे लिखो नोट, फिर क्या करोगे. ठीक है, तो याद जरूर कीजिएगा. राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है. दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. फंक्शन इनका यही है कि प्रोटीन फॉर्म करेंगे. किस चीज से बने होते हैं, कंपोज ऑफ आरएनए. प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं इन जनरल, तो ये बात याद रखनी है एमसीक्यू के लिहाज से. और मोस्टली फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म और दे आर अटैच्ड विद आरईआर. आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम लगी हो, रफ होता है. ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल इज नथिंग बट अ फ्लूइड फिल्ड सैक जो कि सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट उसकी मेम्ब्रेन का नाम है. ठीक है, एनिमल सेल में दे आर प्रेजेंट एज न्यूमरस स्मॉल बट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, जबकि प्लांट सेल में एक परमानेंट बड़ी सी वेरी लार्ज और स्मॉल इन नंबर. ठीक है, वन फ्यू इन नंबर, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड करना. ठीक है, while in plant cell are permanent and very large और इन नंबर स्मॉल होंगी, एक या दो ही होती हैं बस. ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगेगा. ठीक है, वेरी लार्ज के बाद एक अदद कॉमा है और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्यू इन नंबर. ठीक है, अच्छा, दे आर कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ सेल सैप. इसके अंदर सेल सैप होता है और कोई इसका खास फंक्शन नहीं है. ठीक है, ओके, आगे आइए. फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कभी कभी नोट लिखने के लिए दे दिया जाता है. तो ये क्या चीज होती है, इट्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील. ये देख सकते हैं आप, ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन. ठीक है, विद इन द डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस होगा. ठीक है, ये जेल लाइक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है, जिसको ये खाली जगह है, जहाँ जहाँ खाली जगह होगी वहां पे कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फ्लूइड रखा हुआ होगा, ये स्पेस रखा हुआ होगा ना. स्पेस अल्लाह ताला ने खाली नहीं छोड़ा हुआ, जेल लाइक सब्सटेंस रखा हुआ है सेल के अंदर. क्यों, कुछ ना कुछ रखते हैं. ठीक है, अब डेफिनेटली रखा है तो उसका कोई फंक्शन होगा. स्ट्रोमा के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में. भाई क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था, क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस करना था. अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं उसके अंदर जो कि कहलाते हैं ग्रेना. ठीक है, ये ग्रेना है, बहुत सारे ग्रेनम मिलके बनाते हैं ग्रेना. ठीक है, ग्रेना इज द प्लूरल ऑफ ग्रेनम. ठीक है, ओके. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और हर ग्रेनम जो होता है ना उसकी मेम्ब्रेन कहलाती है थाइलाकॉइड. ठीक है, ओके. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर रखे हुए होते हैं, इसके ऊपर रखे होते हैं सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड डिस्क के ऊपर. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये रेड लगाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ग्रीन होगा. ठीक है, ये इसके ऊपर ग्रीन कलर के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होंगे. ठीक है, और सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड डिस्क के ऊपर होंगे. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने का काम है, एनर्जी फ्रॉम द सन को एब्जॉर्ब करना ताकि इस्तेमाल हो सके कि वो कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, आई होप आज की तमाम बातें आपको क्लियर होंगी. कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क on my email address elmah98ilmah98@gmail.com or you may speak to your coordinator. ठीक है, take care. Allah Hafiz.